या अल्लाह पाक, क्या मेरा इतनी सी उम्र में इतना बड़ा रोग मुझ पर बनता था? सही कहते हैं लोग, अगर अल्लाह बेटियां दे तो उनका नसीब भी दे। पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ना तो मेरी माँ है, ना बाप, ना मेरा कोई बहन भाई। मेरा इकलौता सहारा सिर्फ मेरा खावन था। अल्लाह पाक आपने मुझसे वो भी ले लिया। इस पागल को मैं क्या समझाऊं? अल्लाह ताला की मर्जी है, इसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। बस कर जा मेरी बेटी, बस कर जा। तू रोती है ना, मुझे भी परेशानी होती है, आखिर मेरा बेटा था। बाबा आप तो जानते हैं ना, पहले तो मैं यतीम और मस्कीन थी, अब तो मैं बेवा भी हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी बाबा? बस कर जा मेरी बेटी, बस कर जा, बस कर जा, ये नसीबों की बात है, अल्लाह ताला की रजा है, मैं क्या कर सकता हूँ। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा बेटी, अल्लाह खैर करेगा, तू ना रो। ये ले भाई पानी। भाई क्या बात है? कोई बात नहीं है भाभी। जी मैं जानती हूँ कि एक जवान भाई के फोत होने का आपको भी बहुत ज्यादा सदमा लगा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह की रजा इसी में है। हाँ भाभी, दुख तो बहुत है। वो मेरा भाई था, मेरे जिस्म का बाजू था, बस वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके जाने का तो बहुत ही ज्यादा दुख है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? भाभी अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जब जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे भाई का अक्स नजर आता है आप, और इलाके के लोग क्या कहेंगे कि जवान भाभी बेवा घर में है और कवारा भाई भी घर में है, इसलिए मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। मलिक रियासत, आपके जवान बेटे का दुख मुझे भी है, लेकिन आपने ये अपनी कैसी हालत बना रखी है? मलिक जवाद, तू ठीक ही कहता है, मुझे जवान बेटे का वाकई ही दुख है। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर में जवान बेवा बहू बैठी है, उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तू बता मैं क्या करूं? मेरा घर उजड़ गया है भाई, मेरा घर उजड़ गया है। मलिक रियासत, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। आपका जवान बेटा आपके घर में बैठा है, आप अपनी जो बहू है उसका रिश्ता अपने बेटे से क्यों नहीं कर लेते? इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। तुमने मुझे बेहतरीन मशवरा दिया है, लेकिन तेरा छोटा भतीजा बिल्कुल नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। मैं क्या करूँ? मलिक रियासत, इसको मनवाना तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं जाके कोशिश करता हूँ, मैं फिर आपको बताऊंगा। इस खुशियों से भरे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई। बेटा, ये बैग कहाँ लेके जा रहे हो तुम? बाबा अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अच्छा, तू भी घर छोड़ के जा रहा है? तेरा भाई भी मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? मेरे लाल, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो आप? बाबा आप समझने की कोशिश करें, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। हमारे घर में जवान बेवा भाभी है। बाबा लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं किस तरह से रह लूं इस घर में उसके साथ? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं एक फैसला करके आया हूँ, वो फैसला आपको मानना पड़ेगा। कैसा फैसला बाबा? तुझे अपनी भाभी से निकाह करना होगा बेटा। नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी भाभी है, मेरी बड़ी बहनों जैसी है। भाभी तो माँ की जगह होती है, मैं कैसे कर लूं निकाह उसके साथ? नहीं कर सकता तू? तो फिर मैं क्या करूं? बेटा मैं क्या करूं? वो तुम्हारी जवान भाभी कहाँ जाएगी? वो अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी कहाँ बसर करेगी? उसके माँ बाप भी नहीं है, मैं उसे कहाँ भेजूं? आखिर कब तक वो जवान बेवा घर में बैठी रहेगी? बेटा बेटा खुदा के लिए
आपको ये मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी बात नहीं, ये मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है बेटा। उसके फरमान से ना हटो बेटा, अपनी भाभी से निकाह कर लो बेटा। जमाने की गंदी नजरों से बचा लो बेटा, उसे बचा लो। इस घर को बचा लो बेटा, इस घर को बचा लो। जो मर्द बेवा औरत का हाथ थाम लेता है वो सिर्फ निकाह नहीं करता बल्कि एक जिम्मेदारी, एक टूटे ख्वाब और एक जिंदगी को नया सहारा देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सदका जारिया समझकर शेयर करें।